खूब फिट। थैंक यू। तो फाइनल मुकाबला बॉर्डर मोबाइल BCL का शुरू होता हुआ। दोनों टीमें तैयार। बल्लेबाज रोहित राठौर और कबीर सोडिया और रोहित राठौर के रूप में सलामी बल्लेबाज दोनों ही मौजूद और गेंदबाजी पर है गौरव गोविंद। तो फाइनल मुकाबला शुरू होता हुआ। राइट आर्म ग्राउंड का विकेट रोहित के लिए गेंद जिसको उठा दिया है गेंद के नीचे रवि और रवि ने गेंद को कैच कर लिया है और रोहित 0 रन पर आउट होकर जाते हुए तो ये काफी बुरा शॉट रोहित का। रोहित बहुत अच्छे तगड़े बल्लेबाज पर इस टूर्नामेंट में आज फाइनल मुकाबले में पहली गेंद पर आउट हुए। इसी के साथ एक खबर यह भी आई है कि रोहित का बल्ला नहीं चला तो ऋषि शर्मा पर्पल के दावेदार साबित हो चुके हैं। ऋषि शर्मा सॉरी ऑरेंज के चिल्ला चोट न करे मेरे को भैया। बाउंड्री के बाहर रहे दर्शक, ये उखड़े नहीं, रस्सी से छुए नहीं और मैं दर्शकों को बता दें कि जिससे खेलेगी पूरे फर्नीचर और गरम सिटी रॉयल्स को मैच हुआ था तो रोहित राठौर खिलाड़ियों को पीछे कर लो, बच्चों को पीछे कर लो। रोहित राठौर इसी तरीके से आउट हुए थे, सेम बिल्डर ने उनका केस पकड़ा था। आज क्वालिटी है वास्तव में। नए बल्लेबाज आए हैं, अंकित सबसे का सामना करेंगे गौरव का। और अच्छी गेंद यहाँ पर इसको खेला है मुझे उसके क्षेत्र में। वो बहुत गौरव की यहाँ पर राइट करार किया गया। अंकित आउट होकर जाते हुए तो 0 रन के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका अंकित के रूप में यहाँ पर लगा है इंग्लैंड गरम सिटी रॉयल्स की टीम को। मेरा अनुरोध भाई हसन सोनी के वो भी स्टेज पर पधारे। इंडियन प्रीमियर फर्नीचर के ऑनर भाई हसन सोनी प्लीज कम ऑन द स्टेज। तो दूसरा ओवर प्रगति पर है, पहला ओवर प्रगति पर है और 10 विकेट यहाँ पर अभी तक गवा चुकी है गरम सिटी रॉयल्स की टीम। नए बल्लेबाज आए राहुल सिटोटिया, भरोसेमंद बल्लेबाज और बल्लेबाजों से भरी ये टीम। आज का मैच हनी भाई बॉलिंग वर्सेस बैटिंग का देखने को मिल सकता है। बिल्कुल ऋषि भाई, ये मैच बॉलिंग वर्सेस बैटिंग का ही लग रहा है मुझे। और गोविंद उर्फ गौरव जो कि काफी अच्छी लाइन लेन से सेटिंग गेंदबाजी करते हुए अभी तक उन्होंने बैट्समैन पे विकेट लिए। अभी तक उन्होंने कोई रन नहीं दिया है और 2 बल्लेबाजों को आउट कर चुके हैं और दोनों ही बड़े बल्लेबाज अंकित और रोहित। बिल्कुल बहुत ही तगड़े बल्लेबाज रोहित राठौर और अंकित सक्सेना। गेंद यहाँ पर इसको हल्के हाथों से मिड विकेट के क्षेत्र में खेला, वहां पर 1 रन लिया और मिस फील्ड वहां पर, लेकिन मात्र 1 रन मिलेगा। तो 1 ओवर की समाप्ति पर 1 रन 2 विकेट के नुकसान पर परम सिटी रॉयल्स। परंतु क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल ऋषि भाई, क्रिकेट में कभी कुछ नहीं कहा जा सकता, आखिरी बॉल पर भी कुछ भी हो जाता है। इसलिए यहाँ से अभी 8 बल्लेबाज बाकी है, 2 खेल रहे हैं, 6 बाकी है। सही कहा आपने हनी भाई, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, इसमें निश्चित कुछ भी नहीं होता है। ये 10 ओवर का मैच, इसमें कोई भी एक बल्लेबाज भी कभी भी रन मार सकता है। अब आए हैं वाहिद शेख, काफी पुराने गेंदबाज। वहीद आए हैं अपना पहला टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेकर और इसी रणनीति के साथ इंडियन फर्नीचर की टीम फर्नीचर की टीम खेलती हुई जिस रणनीति के साथ तो पिछले 4 मुकाबले खेली है। वही काफी पुराने अनुभवी खिलाड़ी, बहुत ही तगड़े बल्लेबाज, साथ में एक मीडियम पेसर गेंदबाज। मुझे याद है बीनागंज में टूर्नामेंट के फाइनल मैच में इन्होंने 5 गेंद पे 5 विकेट लेकर बीनागंज में हमें फाइनल जिताया था। तो वाहिद शेख काफी अच्छे अनुभवी खिलाड़ी और इतने ही अच्छे बल्लेबाज राहुल सिटोटिया और कबीर सोडिया। अच्छी गेंद यहाँ पर और इस के बाहर डाली गई तब वहां के अंदर की तरफ आई, जिसमें पूरी तरीके से फिट हुए बल्लेबाज राहुल तो सटीक लाइन से अभी तक गेंदबाजी करते हुए FIF की टीम।
के मार यह गेंद को कट कर दिया। 3 मिनट के क्षेत्र में 2 फील्डर गेंद के पीछे है और जब तक साहिल गेंद को फील्ड करके शुरू करते दोनों बल्लेबाज अपना छोर बदल चुके थे। दूसरी एक रन के साथ टीम का स्कोर बढ़कर पहुंचा। नहीं 2 पे 2 क्या बात है 2 विकेट पे 2 रन और 1.5 इंटरव्यू लो न्यू करता मेरा इंडियन वीडियो फर्नीचर के ऑनर भाई हसन सेठी से विशेष अनुरोध स्टेज पे पधारे। भाई हसन सेठी ऑन द स्टेज चलता हुआ शायद मेरे जो कुछ एम्पायर हमारे तो पहली बार कभी रोहित का ऑप्शन से और वाइट करार द्वारा टीम का स्कोर बढ़कर 3 रन प्रगति पर है नुकसान पर हमारे फाइनल मुकाबला है। भाई हसन से भी इंडियन पीरियड फर्नीचर के ऑनर या पदार्थ के यहाँ पर ऑप्शन के बाहर जिसको फिर से वाइट करार दिया गया तो एक और अतिरिक्त रन इसके साथ टीम का स्कोर बढ़कर पहुंचा 4 रन। दूसरा ओवर चलता हुआ खेल का ये अंतिम मैच पीसीआर के बीच खेला जा रहा है। दोनों अपने अपने में जीत कर यहाँ पहुंची है। बैलेंसिंग सामना करेगा इस 2 बॉल में की गेंद खेलना तब की तरफ आई डेढ़ बल्ले नहीं हुआ मिस कर गए यहाँ पर बल्लेबाज को। काफी अनुभव काफी पुराने खिलाड़ी नहीं देखा उन्हें धन्यवाद। क्रिकेट अनुभव काफी काम आता है वही टीम के लिए कामबाजी करते हुए मेरे करते हुए अपनी टीम के लिए खो दिया लेकिन काफी बल्ले मौजूद के समय में इसका रुकने का मद्दा बल्लेबाज फील्ड किया रन मिलेगा। इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर बढ़कर पहुंचा 5 रन। दूसरा ओवर प्रगति पर और अब इस ओवर में सामना करेंगे रोहित का राहुल पिपलोटिया। दूसरा ओवर प्रगति पर है। फाइनल मुकाबला खिताबी भिड़ंत यहाँ पर दोनों टीमों के बीच में। और यहाँ पर राहुल पिपलोटिया एक अजीब गरीब शोर जो खेला सीधा हाथ में दे दिया है। यहाँ पर काफी अनुभवी के पता भी नहीं चलने दिया राहुल को फोल्ड किया गलत मारा उसने बहुत ही अच्छी गेंद अपने शॉट पे चेक किया रोका शॉट को यहाँ पर राहुल ने अच्छे खिलाड़ी राहुल को बल्लेबाजी करते देखा है। राहुल का अपने बल्ले हाथ में दे दिया और रन के स्कोर पर 5 रन के स्कोर पर वाला है। तीसरा राहुल और 3 मजबूत स्टंप यहाँ हुए परम टीम के अगले और
तीसरा ओवर लेकर आए गौरव, जिन्होंने अपने पहले और अपने एक ओवर में विकेट यहाँ पर 2 ओवर समाप्त। इनका स्कोर नुकसान यहाँ पर परम सिटी रॉयल्स को अभी तक और 2 ओवर के बाद पावर होता हुआ खिलाड़ी कर सकते हैं। तो स्क्वायर लेग मिड ऑन और कवर बाउंड्री फील्डर भाग लिया गजेंद्र गोस्वामी ने। एक बार फिर के लिए कभी तेज है गेंद अंदर घोड़े बराबर होते जा रहे हैं। सोनिया एक शुरुआत यहाँ पर पूरे इंडियन फर्नीचर के खिलाड़ी बॉलरों द्वारा 3 विकेट उन्होंने अभी तक लिए हैं और मात्र 5 रन अभी तक खर्च किए हैं 3 विकेट लेने में। दूसरा ओवर यह प्रगति पर है तो बेहतरीन शुरुआत कही जाएगी एक की तरफ से और उतनी खराब शुरुआत परम सिटी रॉयल्स की तरफ से बल्लेबाजों द्वारा। ये फुल टॉस गेंद जिसको खेला है वापस खिलाड़ी मौजूद मिसफील्ड कबीर सिंह के बल्ले से निकलने वाला है 16 चौका और इसी 4 रन के साथ टीम में स्कोर बढ़कर पहुंचा 9 रन। कबीर श्याम सोदिया भी इनका कबीर उपनाम है। तो कबीर ने फुल टॉस बॉल का फायदा उठाया लेकिन वहां पर मिसफील्ड हुई। अभिषेक और नरेंद्र के द्वारा एक बार फिर अच्छी गेंद यहाँ पर कदमों का इस्तेमाल आगे बढ़कर खेलना चाहते थे लेकिन फॉलो थ्रू में ही गेंद को फील्ड किया। गोविंद ने और किसी भी रन लेने की संभावना को निरस्त किया। तो तीसरा ओवर अभी तक प्रगति पर है मात्र 9 रन और 3 विकेट का नुकसान अभी तक हो चुका है परम सिटी रॉयल्स को। तो कसम कम भरा ये मैच खिताबी मुकाबला दोनों ही टीमों के बीच। एक गेंद फिर से उठाकर खेलना चाहते थे फिर गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं हुआ। तो एक और डॉट बॉल यहाँ पर बुजुर्ग खिलाड़ी भाई राम स्वरूप टीम के सबसे बुजुर्ग और सीनियर प्लेयर। गेंद भी झटक रही है उनके हाथों से भाग रही है। तो इस ओवर में अभी तक 4 बॉल हो चुकी हैं। दूसरा ओवर चलता हुआ 9 रन। काफी अच्छी कप्तानी देखने को मिली है ऋषि गजेंद्र गोस्वामी की इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल सही कहा आपने, काफी अच्छे कैप्टनशिप। बाकी गजेंद्र अपने एग्रेसिव नेचर के लिए जाने जाते हैं, बड़े कूल होकर कप्तानी कर रहा है। एक बार फिर वो गेंद फिर से पैरों में लगी और रन लेना चाहते हैं यहाँ पर सुनील ओझा ने गेंद रन पूरा किया। नॉन स्ट्राइक से कॉल था तो लेग बाई के रूप में एक और रन। इसी के साथ टीम का स्कोर बढ़कर पहुंचा 10 रन। तो इस ओवर की अंतिम बॉल का सामना करेंगे इस मैच में पहली बार सुनील ओझा। काफी अच्छे बल्लेबाज है सुनील ओझा, अकेले की दम पर मैच का रुख बदलने का मध्य रखते हैं। तो बैट्समैनों से भरपूर भरी हुई टीम परम सिटी रॉयल्स और गेंदबाजों से भरी हुई टीम फेवरेट इंडियन फर्नीचर, दोनों ही की टीमों के बीच में बैटिंग और बॉलिंग का ये मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा दर्शकों को। अभी तक के सूरत हाल ये है कि बॉलिंग बल्लेबाजी पर भारी रही है। 3 विकेट यहाँ पर ले चुकी है फेवरेट इंडियन फर्नीचर की टीम। मात्र 10 रन का स्कोर अभी तक हुआ है परम सिटी रॉयल्स का। मॉडर्न मोबाइल क्रिकेट लीग BCL गोविंद के लिए गेंद अच्छी गेंद यहाँ पर कट कर दिया है। स्लिप में खेले फील्डर साहिल जादव द्वारा गेंद को फील्ड किया और ओवर की समाप्ति। तो 3 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर 10 रन परम सिटी रॉयल्स। बिहार में पहली बार लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था के साथ यह टूर्नामेंट BCL आप हमारे में लाइव स्ट्रीमिंग द्वारा यूट्यूब और क्लिक हीवर्स पर भी देख सकते हैं। स्वर्गीय श्री पंडित सोमनाथ जी व्यास भैया जी की स्मृति में श्री कैलाश चंद्र व्यास द्वारा
लाइव स्ट्रीमिंग और यूट्यूब की व्यवस्था अब वो तो गया था। और लाइव स्ट्रीमिंग को मैनेज कर रही है टीम देसी एवेंजर्स। तो वही से गया है अपना दूसरा टीम की तरफ से चौथा ओवर लेकर, और सामने है बल्लेबाज कबीर। इस टूर्नामेंट की सभी ट्रॉफियों के स्पॉन्सर है भाई फिरोज लाला मित्र मंडल द्वारा ये सारी ट्रॉफियां दी जा रही है। वार्ड क्रमांक 100 के खादी पार्षद भाई फिरोज लाला। कोई स्पॉन्सर है सरदार पटेल स्कूल देखते क्या होता है। एंड के लर्निंग ऐप। ये आ जाएगी। कोई स्पॉन्सर है संस्कार ITI श्री अग्रसेन हार्डवेयर एंड उमत इम्पोर्टेड। हमारे TCL के संरक्षक सम्माननीय माननीय बड़े भाई श्री अतुल जी जगताप, नहीं बनता है वो। DCL के अध्यक्ष के रूप में हमारे यशवरी सक्सेना और एम्पायर का दारोमदार संभाल रहे हैं। इस टूर्नामेंट के सचिव सबसे मेहनती लड़के हमारा छोटा भाई उत्कर्ष सक्सेना उर्फ गोल्डी, और मेहमान खिलाड़ी पकड़ को बुलाएगा यश टेलर। इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ में धन्यवाद उन सभी 5 स्पॉन्सर्स का जिन्होंने अपनी अपनी टीम यहाँ पर फ्रेंचाइजी टीमों की फ्रेंचाइजी जिनके स्पॉन्सरों ने ली है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राज फिटनेस वर्ल्ड के ऑनर भाई राज को, और DCA के ओनर भूपेंद्र साहू को, DCA के ऑनर भाई भूपेंद्र साहू, निर्विंध्य के ऑनर बड़े भैया कुलदीप जी सक्सेना। तो वही रहा है अपना दूसरा टीम की तरफ से चौथा ओवर लेकर सामने है कबीर काफी लंबे छक्के मारते हैं और हवाओं का फायदा भी फिलहाल बैट्समैन को होता हुआ, लेकिन बहुत बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर। ये गेंद और गोल कर दिया है यहाँ पर कबीर को। बहुत ही खतरनाक गेंदबाजी है इसके द्वारा की टीम के लिए। वो छठा के ग्राउंड के बाहर चल रहे, ग्राउंड के अंदर का घुसो, ग्राउंड के अंदर का घुसो, छठा के लेके। तो छोटा विकेट यहाँ पर कबीर के रूप में गिरता हुआ। इंडियन सीरियल फर्नीचर के दर्शकों से मेरा विशेष अनुरोध कि कृपया बाउंड्री से 2 मीटर की दूरी बनाए और ग्राउंड में प्रवेश न करें, अन्यथा मुझे नीचे आना पड़ेगा प्लीज। तो चौथा विकेट कबीर के रूप में यहाँ से गिरता हुआ और वहीं को मिलने वाली दूसरी सफलता। तो दोनों ही गेंदबाज अभी तक 2 विकेट ले चुके हैं। क्या हो गया? 3 हो गई क्या? अब है सिटी रॉयल के कप्तान भाई पुष्कर वैष्णव, काफी अच्छे खिलाड़ी। अब देखते हैं अपनी टीम के लिए कप्तानी पारी यहाँ से खेलते हैं कि नहीं खेलते। काफी दबाव उनके ऊपर। वहीं पर अभी तक का सबसे सफल गेंदबाज बाइक से काफी सीनियर प्लेयर अपनी टीम के लिए अग्नि बॉल करते हुए। बहुत अच्छी गेंद में हिट की और लेट की, जिसको सुरक्षात्मक तरीके से खेला है पुष्कर वैष्णव ने। और अगर अच्छी गेंद यहाँ पर हिट हुए बल्लेबाज पुष्कर वैष्णव। 3-3 पहली पे विकेट था, 2 पुष्कर ने खेली। पहले बॉल पर बल्लेबाज बोल्ड हुआ था कद्दू, उसके बाद 2 बॉल पुष्कर ने खेली। मेरा अनुरोध है आप ग्राउंड के बाहर से कितना ही चिल्लाए, लेकिन कृपया कर ग्राउंड में प्रवेश ना करें। सभी दर्शकों से मेरा विशेष अनुरोध। एक काम कर दो भाई, कर दी 4 कर दी पहली मंथली गोल्ड हुआ। हाँ वो आउट आ 3 जोड़ी 4 बॉल
चार बॉल हो चुकी है, कबीर 2 बॉल खेल के गए हैं। स्कोरिंग है तो वहीद का सामना करेंगे पुष्कर। पुष्कर ने खेल दिया है वहाँ पर, काफी अच्छी फील्डिंग और एक रन की लीड कर चुके हैं और काफी अच्छा थ्रो, लेकिन सबसे दोनों बल्लेबाज सुरक्षित अपनी क्रीज पे, तो इस रन के साथ टीम का स्कोर बढ़कर पहुंचा 11 रन और पुष्कर वैष्णव का खाता खुलता हुआ इसी 1 रन के साथ। तो इस ओवर में अंतिम बार वही सामना करेंगे सुनील ओझा। लेकिन कट करते हैं वहां पर बैठे नहीं, यहाँ पर मेहमान गुजर जा रहा राम स्वरूप के द्वारा मात्र 1 रन मिलेगा। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़कर पहुंचा 12 रन 4 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट के नुकसान पर। परम सिटी रॉयल्स राम स्वरूप ने अपनी जी जान लगा दी इस गेंद को रोकने में और रोक ली। काफी सीनियर प्लेयर है राम स्वरूप। मेरे पास 5 रिकॉर्ड। तो अभी तक 4 ओवर हो चुके हैं, 12 रन स्कोर है और 4 विकेट का नुकसान भी परम सिटी रॉयल्स को। तो काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर FIF के गेंदबाजों द्वारा। वहीदा है राम स्वरूप, उनके पैरों में टांके लगे हुए हैं, फिर भी अपनी टीम के लिए इतना एफर्ट, वाकई बहुत ही सीनियर प्लेयर और काफी अच्छे खिलाड़ी राम स्वरूप। तो वहीद और गोविंद द्वारा काफी अच्छी गेंदबाजी की गई अपने 2-2 ओवर के स्पेल में। काफी कम रन खर्च किए हैं और दोनों ने ही 2-2 विकेट लिए हैं। 4 ओवर की समाप्ति पर 12 रन पर 4 विकेट अभी तक गंवा चुके हैं, लेकिन कप्तान पुष्कर वैष्णव अभी भी क्रीज पर मौजूद। एक कप्तानी पारी की उम्मीद वहां पर उनसे दर्शकों को और टीम को जरूरत भी। और अगले गेंदबाज है साहिल, लेफ्ट आर्म बॉलर है, लेफ्ट आर्म कटर। सामना करेंगे सुनील ओझा। लगे आसपास जो चाहो पे क्लिक करो भैया, ये एंगल देखो। तो 5 ओवर में आए हैं साहिल यादव, सामने है सुनील ओझा। फील्डिंग में कुछ तब्दीली, साहिल एक युवा गेंदबाज, ये सामने है राजस्व प्लेयर राजू। उत्कर्ष विजय वर्गी जो दूसरे टीम के खेमे में बैठे हैं। कुछ दिक्कत आई राम स्वरूप के पैर में, इसलिए राम स्वरूप फील्डिंग राम स्वरूप की जगह उत्कर्ष विजय वर्गी करेंगे। एक बार जोरदार तालियां राम स्वरूप के लिए, काफी अच्छी गेंद रोकी उन्होंने इस उम्र में आके भी। इस उम्र में भी आदमी गेंद रोक रहा है, यही काफी है। निकल जाती है पता भी नहीं चलती। तो साहिल आए हैं अपना पहला टीम की तरफ से 5 ओवर लेकर एक बार फिर मैच शुरू होता हुआ। साहिल काफी अच्छी गेंदबाज, साहिल की पहली गेंद और हिट कर दिया बल्लेबाज सुनील ओझा को। साहिल लगाकर गेंद बाहर की तरफ जाती है। आकर रविंद्र जडेजा की याद आती है, बड़ी जल्दी अपना ओवर खत्म करते हैं। साहिल देखते हैं, सीधा शॉट खेलना चाहते थे, विट हुए, टच खाकर गेंद बाहर की तरफ गई। एक बार फिर से उठाए, यहाँ पर चांस था साहिल के पास, लेकिन उनकी पहुंच से दूर। अच्छा प्रयास वहां पर साहिल के द्वारा डाइव लगाकर कैच पकड़ने की कोशिश, लेकिन थोड़ा दूर, उनसे दूर। और 1 रन और मिलेगा यहाँ पर परम सिटी रॉयल्स की टीम को। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़कर पहुंचा। बाहर लग रहा था, लग रहा था। बताओ 13 रन।
साहिल की गेंद उसको रिवर्स स्वीप में यहाँ पर ट्राई किया, नो बॉल यहाँ पर एम्पायर द्वारा नो बॉल करार दी गई। ओवर स्टेप की नो बॉल, जिसका पूरा फायदा ये होगा कि फील्ड मिलेगा सामने वाली टीम को, परम सिटी रॉयल्स को। तो 14 रन स्कोर बढ़कर पहुंचा इसी नो बॉल के चलते। अब फ्री हिटर के का स्ट्रीक क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। फ्री हिट को खेला है स्टाइल की तरफ, वहां पे फील्डर गेंद के पीछे भाग रहे, लेकिन गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती है, लेकिन वहां पर फील्ड की गई। एम्पायर अपना डिसीजन बताया 2 रन। 2 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़कर पहुंचा 16 रन 5 ओवर प्रगति पर। साहिल यादव एक बार फिर से रिवर्स स्वीप यहाँ पर मारना चाहते थे और लेग बाई का रन लेना चाहते थे सुनील ओझा, लेकिन मना किया पुष्कर ने। 3 ओवर के 4 बॉल हो चुके हैं और फिर से कोई तब्दीली यहाँ पर फील्डिंग में कप्तान गजेंद्र गोस्वामी द्वारा। काफी अनुभवी कप्तानी कर रहे हैं गजेंद्र गोस्वामी और हवा का रुख भी बदला, आज मौसम भी कुछ बदला था। एक बार फिर साहिल की गेंद जिस पर रिवर्स स्वीप खेला है वहां पर पुष्कर वैष्णव ने अच्छा शॉट, लेकिन और 1 रन दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन फिनिश हो गए, तो दूसरे रन की संभावना खत्म। मात्र 1 रन मिलेगा। 23 ओवर में 17 रन हो चुके हैं अभी तक, आखिरी बॉल आना शेष। गेंद थी यहाँ पर बीट करती हुई गेंद, जिसका कोई फायदा नहीं उठा पाए। ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति कर 17 रन 4 विकेट के नुकसान पर। क्या होगी तो अपना पहला टीम की तरफ से 6ठा ओवर लेकर आए हैं गजेंद्र गोस्वामी। 5 ओवर की समाप्ति पर 15 रन 4 विकेट के नुकसान पर स्कोर है परम सिटी रॉयल्स का। इस तरह की उम्मीद शायद नहीं की होगी दर्शकों ने, जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं परम सिटी रॉयल्स के बल्लेबाज। हालांकि अभी कप्तान पुष्कर वैष्णव मौजूद है। राजू की कमर में कुछ दर्द सा महसूस, देंगे तो फिर 4 ओवर में 4 या 5 हो गए। तो गजेंद्र गोस्वामी आए हैं अपना पहला टीम ओवर लेकर। काफी कम स्कोर पर अभी तक रोके रखा है परम सिटी रॉयल्स की इस बड़ी बल्लेबाजी वाली टीम को पूरे सीजन फर्नीचर की टीम ने। एक बार फिर मौसम बदला, मात्र 17 रन अभी तक है। 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 6ठा ओवर लेकर आए हैं गजेंद्र गोस्वामी। उर्फ गज्जू लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट सामना करेंगे कप्तान पुष्कर वैष्णव। तो एम्पायर से है कि मैच शुरू करना है। गजेंद्र मैं आपको बता दूं इनिंग का पहला छक्का इस मैच का है। पुष्कर वैष्णव के बल्ले से निकला और निकला भी तो
कप्तान की ओर कप्तान का छक्का। एक बार फिर कप्तान गजल सही तैयार पुष्कर के लिए आगे निकल कर आए, वो फिर से मारना चाहते थे लेकिन गेंद जागरण को शरीर पर लगी और कोई रन नहीं। वापस फील्डर मौजूद तो उन्होंने गेंद को फील्ड किया और किसी भी रन लेने की संभावना को खत्म किया। तो अच्छी बात थी गजेंद्र गोस्वामी द्वारा दूसरी बॉल यहाँ पर कटर डाली। एक बार फिर बच तैयार, सामने पुष्कर। इस ओवर में तीसरी बार करना करेंगे सुरक्षित मारने की कोशिश। अच्छा शॉट वहां पर नरेंद्र ने गेंद को फील्ड किया और थ्रो करते करते दोनों बल्लेबाज अपना स्कोर बदल चुके थे। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर बढ़कर पहुंचा 24 रन। छठा ओवर प्रगति पर है तो छठे ओवर में आकर पहला छक्का आया है परम सिटी रॉयल्स की तरफ से। अब सुन लो जा गजेंद्र गोस्वामी का सामना करेंगे। आपको बता दूं श्री हो जा जब धक्के मारने नहीं रहे वाला है। दूसरा छक्का इस बार बल्लेबाज बदल चुके हैं। इस बार है बल्लेबाज सुनील हो गया तो दूसरा छक्का इस मैच का। इसी छक्के के साथ टीम का स्कोर बढ़कर पहुंचा 30 रन। छठा ओवर चलता हुआ तो 4 बॉलों पर अभी तक 2 छक्के मार चुके हैं बरस रॉयल्स के खिलाड़ी। इससे पहले वहां पर एक चौका इस बारी में आया था कबीर के बल्ले से। एक बार फिर तैयार से होगा पूरी होगा ने खेला है ग्राउंड पर चेतना पर फील्डर मौजूद लेकिन जब तक वो गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज दौड़कर 1 रन पूरा कर चुके थे। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़कर पहुंचा 31 रन 31। तो इस ओवर से काफी आक्रामक रुख अपनाया है दोनों ही बल्लेबाजों ने और जिसकी जरूरत भी थी उनको। 31 रन स्कोर हो चुका है। अंतिम बार गजेंद्र गोस्वामी सामने पुष्कर वैष्णव आज के मुख्य अतिथि दादा अब्दुल जगताप ग्राउंड पर पधारते हुए तो 36 रन स्कोर हो चुका है इसी छक्के के साथ। मॉडर्न मोबाइल प्रेजेंट बीसीएल में पधारे बीसीएल के हमारे ग्राउंड पर पहुंचते हुए उनके साथ में अरे भाई भाई राम पहले 4 ओवरों में दोनों बल्लेबाज 5 तक स्कोर लेकर जाते हैं और जिस ओवर में सबसे कम उम्मीद थी रन आने की इस मैच में उसी ओवर में सबसे ज्यादा रन आए हैं गजेंद्र गोस्वामी के इस ओवर में। लवी जहाँ कहीं भी हो एम्बार गोल्डी के पास आया लवी 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 जहाँ कहीं भी हो गोल्डी भाई। तो 37 रन स्कोर से ओवर की समाप्ति पर अपना दूसरा और टीम की तरफ से 7 ओवर लेकर आया है साहिल यादव और सामना करेंगे बल्लेबाज राजपुरी ओझा पुष्पराज ओझा
तो साहिल अपना दूसरा ओवर लेकर आए। पहला काफी किफायती ओवर डाला था साहिल ने। फिर घुमाकर खेलना चाहते हैं। सही गेंद टप्पा के बाहर की तरफ गई, कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले का। पूरी तरीके से फिट यहाँ पर बल्लेबाज होगा। तो साहिल लगातार इस टूर्नामेंट में अच्छी गेंदबाजी करते हैं। बैटिंग करके तो शुरू छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 43। तो हमारे मुख्य अतिथि हमारे अतिथि संस्कार ITI के सर रंजीत सर, मेरी आवाज अगर उन तक पहुंचे तो मेरा विशेष अनुरोध, कृपया मंच पर पधारे रंजीत सर। तो इसी छक्के के साथ टीम का स्कोर बढ़कर पहुंचा 43 रन। दूसरी बॉल पर छक्का मारा सुनील ओझा ने, बेहतरीन सिक्स यहाँ पर। तो जिन गेंदबाजों को मूव समझ रहे थे दर्शक, उनको आराम से खेला और अच्छे बल्लेबाजों पर अच्छे रन बनाते हुए बल्लेबाज। इसी बीच एक और गेंद यहाँ पर, लेकिन अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर साहिल द्वारा, कोई रन नहीं। 30 की ओवर लेंथ की गेंद। और 3 बॉल अभी तक इस ओवर की हो चुकी हैं। 45 रन। 7वां ओवर ये प्रगति पर है। साहिल के गेंद फिर से उठा दो, साहिल यादव को इसी छक्के के साथ टीम का स्कोर बढ़कर पहुंचा 50 रन। 49 और 50 रन। 7 ओवर चलता हुआ। उसमें तो 3 पड़े थे भैया। फिर थोड़े से रुकावट के बाद एक बार फिर क्रिकेट शुरू होता हुआ। और एवोल्यूशन के बाद फिर से मैच शुरू होता हुआ। एक बेहतरीन छक्का यहाँ पर सुनील ओझा के बल्ले से निकला है। फ्लेट 6 मारा मिड विकेट और लोगों के बीच में से। एक बार फिर सुनील ओझा तैयार है, सामने है गेंदबाज साहिल यादव। और रनअप में थोड़ी सी दिक्कत महसूस करते हुए रुके यहाँ पर साहिल। इस ओवर में तक 2 छक्के मार चुके हैं सुनील। 7वें ओवर में 49 रन पर स्कोर पहुंचा। एक समय लग रहा था कि स्कोर काफी कम रहेगा, लेकिन 2 ओवर से काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर। और लेकिन फिर से उसका कहना है वहां पर कड़क रवि से गेंद दूर जाती हुई 1 रन के लिए नरेन ने गेंद को फील्ड किया। और इसी के साथ 50 रन पूरे होते हुए सूरत करम सिटी रॉयल्स की टीम के अंतिम गोल आना चाहिए इस ओवर की। सब सामना करेंगे। पुष्कर वैष्णव, पुष्कर ने रिवर्स स्वीप यहाँ पर मारना चाहते थे और विट हुए। ओवर की समाप्ति 7 ओवर की समाप्ति पर 50 रन 4 विकेट के नुकसान पर। कौन सा ओवर चल रहा है? 8वां चलेगा। अब 8वां चलेगा, मतलब 3 ओवर है, हो जाएगा 100 के आसपास। पूरे मैच में यदि कोई भी खिलाड़ी लगातार 3 विकेट लेता है या कोई भी खिलाड़ी लगातार 3 छक्के मारता है तो 5 से 1 का शैलेंद्र मिश्रा जी द्वारा आएगा। अगर ये आउट हो ना तो शैलेंद्र सक्सेना जी पटवारी जी के द्वारा दिया जाएगा। खिलाड़ी जान लें।
और बैटिंग पावर से ले लिया है यहाँ पर मॉडर्न मोबाइल प्रेजेंट फ्लोरा क्रिकेट लीग फ्लोरा BCL। कोई भी खिलाड़ी को मैच अगर लगातार 3 बॉल पर 3 विकेट लेता है या 3 बॉल पर 3 छक्के मारता है। सोमनाथ जी व्यास भैया जी की स्मृति में श्री कराचंद जी व्यास द्वारा लाइव स्ट्रीमिंग ऑन यूट्यूब एंड क्रिक हीरोज। और मेरे अंग्रेजी कमेंटेटर भैया हनीवास पहली बार लौटना की सुविधा अपना पहला और टीम की तरफ से 8 ओवर लेकर आए हैं। रवि सोदिया इस टूर्नामेंट के काफी सफल गेंदबाजों में से रवि सोदिया अपनी सटीक लाइन और लेंथ की वजह से इस टूर्नामेंट में काफी सफल गेंदबाज रहे हैं। तो अपना पहला टीम की तरफ से 8 ओवर लेकर आए। सामने बल्लेबाज सुनील पहली गेंद यहाँ पर पैरों में लगी जाकर रन लेना चाहते थे लेग जाल का, लेकिन मना किया वहां पर कप्तान पुष्कर वैष्णव ने। तो 8 ओवर चलता हुआ 50 रन में स्कोर हो चुका है करम सिटी रॉयल्स का। सभी ट्रॉफियों के स्पॉन्सर भाई फिरोज लाला मित्र मंडल ब्यावड़ा के द्वारा को स्पॉन्सर सरदार पटेल स्कूल एंड केएल लर्निंग ऐप। तो बार फिर रवि सोदिया की गेंद जिसको खेला है लोगों के क्षेत्र में वहां पर फील्डर मौजूद कप्तान गजेंद्र गोस्वामी ने गेंद को फील्डिंग किया। BCL के संस्कार अग्रसेन हार्डवेयर एंड वुमेन सपोर्टेड संरक्षक इस टूर्नामेंट के हमारे मान्य सम्मान्य बड़े भाई दादा श्री अतुल जी जगताप और अध्यक्ष भाई यशवी सक्सेना। फिर यहाँ पर गेंद इसके अनुसार खेलना चाहते थे और उसको बाहर ही गेंद जिससे बल्ले पर गोल लगी नहीं। पर स्कोर अब रुका हुआ है। 8 ओवर BCL प्यार का त्योहार। तो तैयार पुष्कर वैष्णव यहाँ पर खेलना चाहते थे गेंद को और गेंद हो गए। फिर गेंद पहुंच जाने की आए एक और विकेट आबादी ग्राउंड के बाहर हो जाए दर्शक ये नाटक में ग्राउंड के बाहर हो जाएगी। ये अच्छा खिलाड़ी को बाहर करते कप्तान गजेंद्र वो दर्शक ग्राउंड के अंदर आएंगे उनकी टीम को 5 रन माइनस करते जाएंगे, इसलिए ग्राउंड के बाहर रहे दर्शक। उनको समझा के ग्राउंड के बाहर कर मस्ती करना खूब करे लेकिन ग्राउंड के बाहर करे। वो हसन टीम है, हसन को बहुत समझाया उन्हें। ओवर चलता हुआ और आए बल्लेबाज भज्जी पहले बॉल पर खेला है मिड विकेट के क्षेत्र में। फील्डर ने मौजूद 1 रन लिया 52 रन 52 रन स्कोर बढ़कर पहुंचा। शिवम मिस्त्री 1 रन लास्ट बची एक बची हुई है। तो 52 रन 8 ओवर चलता हुआ। पुष्कर देखिए आक्रामक बल्लेबाज दिख रहे थे, उनको आउट किया यहाँ पर रवि सोदिया ने। और अब सामना करेंगे इस ओवर में अंतिम बार सुनील ओझा रवि का। और एक अच्छी गेंद यहाँ पर ओवर की समाप्ति 8 ओवर की समाप्ति पर 52 रन 5 विकेट के नुकसान पर करम सिटी रॉयल्स ब्यावड़ा। मॉडर्न मोबाइल प्रेजेंट BCL ब्यावड़ा क्रिकेट लीग ब्यावड़ा का त्योहार। आपका हमारा इतना अच्छा टूर्नामेंट जिसको करवाया है BCL की पूरी टीम ने, जिसके स्पॉन्सर है मॉडर्न मोबाइल।
मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सभी स्पॉन्सर को स्पॉन्सर का और सभी टीम के फ्रेंचाइजियों का जो ब्यावरा के खिलाड़ियों के लिए इतना अच्छा आयोजन। गजेंद्र गोस्वामी अपना दूसरा टीम के तरफ से ओवर लेकर आए हैं यहाँ पर बच्ची के लिए गेम उनकी और विकेट कीपर से बॉल छूटी और एम्पायर का इशारा 22 रन। इसी 22 के साथ टीम का स्कोर बढ़कर पहुंचा 53 रन। काफी अच्छे गेंदबाज अगर जो पिछले ओवर काफी महंगा 20 रन का गया था, लेकिन उनकी बॉलिंग में कोई संदेह नहीं कि काफी शानदार गेंदबाज गजेंद्र गोस्वामी। एक बार फिर राउंड पे विकेट आए हैं। सुनील ओझा के लिए से काफी ज्यादा बाहर वाइट करार दिया गया अंपायर द्वारा। इसी वाइट के साथ टीम का स्कोर बढ़कर पहुंचा 54 रन। तो 9 ओवर चलता हुआ अंतिम कुछ 2 ओवर आना शेष। एक बार फिर और एक और अच्छी गेंद, एक बार फिर वहां पर वही ने गेंद को छोड़ा, लेकिन उसने ही जल्दी पकड़ भी लिया गेंद को और किसी तरह लेने की संभावना को निरीक्षित किया। तो 2 बॉल हो चुकी है इस ओवर की। 54 रन स्कोर है। गेंद और फिर से उठाकर खेलना चाहते थे गेंदबाज, काफी समझदार कटर बॉल यहाँ पर पूरी तरीके से फिट हुए। सुनील ओझा 3 तो 9 ओवर ये प्रगति पर जिसे डाल रहे हैं कप्तान गजेंद्र गोस्वामी। सामने ही बल्लेबाज सुनील ओझा 23 रन बनाकर खेल रहे हैं। देखते हैं कहां तक ले जा पाते हैं अपनी टीम के टोटल स्कोर को। एक बार फिर और ये गेंद को उठा दिया है फिल्डर के ऊपर से वहां पर, लेकिन पीछे एक अभिषेक मौजूद। अभिषेक ने गेंद को फील्ड किया और थ्रो करते तब तक 1 रन ले लिया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़कर पहुंचा 55 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और शुभम मिस्त्री अब स्ट्राइक पर है। एक बार फिर शुभम मिस्त्री ने खेला है कवर के क्षेत्र में, वहां पर फील्डर मौजूद विशाल नरवरिया ने गेंद को फील्ड किया और थ्रो किया। तब तक दोनों बल्लेबाज 1 रन ले चुके थे। उसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़कर पहुंचा 56 रन 5 विकेट के नुकसान पे। 35 ओवर में अंतिम बार सामना करेंगे सुनील ओझा गजेंद्र गोस्वामी का। इस ओवर में अपनी साइड चेंज कर राउंड पे विकेट आए हैं गजेंद्र दोनों ही बल्लेबाजों के लिए। एक बार फिर तैयार से काफी ज्यादा बाहर उसकी अच्छी विकेट कीपिंग वहां पर वहीद के द्वारा अच्छी विकेट कीपिंग का नजारा देखने को मिला वहीद के द्वारा। ये तो इसी अतिरिक्त रन के साथ टीम का स्कोर बढ़कर पहुंचा 57 रन। तो इस ओवर में ये दूसरा अतिरिक्त रन था गजेंद्र द्वारा। एक बार फिर तैयार गज्जू सामने है सुनील ओझा और इस ओवर खेला है की समाप्ति पर 63 रन। तो आगे निकल कर रहा है जैसे ही गेंद बॉल पर हाफ वाली की भी इसका पूरा फायदा उठाया उन्होंने। 9 गेंद के बाहर ये छक्का मारा तो बेहतरीन सिर्फ यहाँ पर सुनील ओझा के बल्ले से निकला। 63 रन ओवर की समाप्ति पर परम सिटी रॉयल्स का स्कोर। तो हमें भाई पीछे चाहूंगा क्या आज मैच पर मैच देखने को मिल सकता है कि दर्शकों को। बिल्कुल ऋषि, ये दोनों ही टीमें काफी खतरनाक काफी अच्छी टीमें, बड़े बड़े खिलाड़ियों से सजी हुई बॉलिंग और बैटिंग से सजी हुई टीमें। तो निश्चित ही ये मैच लो स्कोरिंग होने जा रहा है। वैसे नई गेंद से 70-80 रन का मैच। तो सुनील ओझा अपने व्यक्तिगत स्कोर 30 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं।
उधार छक्के मारकर काफी अच्छी बल्लेबाजी करी है सुनील ओझा ने अभी तक अपनी टीम के लिए। आखिरी ओवर अंतिम ओवर जिसे डालना है रवि सोदिया। देखते ही अंतिम ओवर तक कहां तक लेकर जाते हैं अपनी टीम के स्कोर को। ये दोनों ही बल्लेबाज दोनों ही लंबे छक्के मारने में सक्षम, लेकिन उतने ही अच्छे गेंदबाज है रवि। 63 रन 9 ओवर की समाप्ति पर 63 रन 5 विकेट के नुकसान पर। मॉडर्न मोबाइल प्रेजेंट VCL। मेरा सभी दर्शकों से विशेष अनुरोध, कृपया बाउंड्री से 2 मीटर पीछे बैठ जाए। तो बाउंड्री के अंदर आने पर आप अपनी ही टीम को नुकसान पहुंचा सकते हैं 5 रनों का। तो 63 रन स्कोर 9 ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट के नुकसान पर। अंतिम ओवर ये जिसे डालेंगे रवि सोदिया। सामने बल्लेबाज सुनील मिस्त्री और नॉन स्ट्राइक पर है सुनील ओझा, जो अपने व्यक्तिगत स्कोर 30 रन पर बल्लेबाजी करते हुए इस टूर्नामेंट इस मैच में अभी तक सबसे सफल बल्लेबाज है सुनील ओझा। तो रवि सोदिया चले। पहली गेंद फुल टॉस गेंद जिसको खेला है स्कोर लेग के पास, वहां पर फील्डर मौजूद नरेंद्र साहू ने गेंद को फील्ड किया और 1 रन, इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 64 रन 64। और अब सामना करेंगे सुनील ओझा। बची हुई 5 बॉलों में कहां तक स्कोर पहुंचा पाते हैं करम सिटी रॉयल्स के दोनों ही बल्लेबाज। काफी दिलचस्प मुकाबला। 64 64 रन स्कोर। तो रवि सोदिया और यहाँ पर सुनील ने खेल दिया है लोगों के लिए। काफी अच्छी बल्लेबाजी सुनील ओझा द्वारा अपनी टीम के लिए। चौथी छक्के के साथ टीम का स्कोर बढ़कर पहुंचा 70 रन। सुनील ओझा काफी सीनियर प्लेयर, बहुत अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली अभी तक उनके द्वारा अपनी टीम के लिए। 70 रन पर स्कोर पहुंच चुका है। 2 बॉल 19 ओवर की हुई है। एक बार फिर तैयार है रवि और सामने बल्लेबाज इस मैच के सबसे अच्छे बल्लेबाज अभी तक के सुनील ओझा। फुल टॉस गेंद यहाँ पर उछाला खेला है और 2 फील्डर है गेंद के नीचे लेकर गए तो 74 रन स्कोर लेकर पहुंचा 74।
नंबर की जर्सी में राइट आर्म राउंड पर विकेट आएंगे। नरेंद्र साहू के लिए गेंद अच्छी गेंद जिसको सही जगह की गेंद हाथ होने के बाद कुछ बॉल है अपने बल्ले का फेस खोला और गेंद को खेल लिया मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। एक बेहतरीन शॉट यहाँ पर नरेंद्र साहू का अपना और टीम का खाता खोला इसी छक्के के साथ। टीम का स्कोर बढ़कर पहुंचा 6 रन और ये फटा के कृपा ग्राउंड के बाहर छोड़ लिए। तो पहला ओवर प्रगति पर 6 रन और 1 विकेट के नुकसान पर फ्यूरियस इंडियन फर्नीचर की ये टीम काफी मजबूत और देखते हैं किस तरह से वापसी करते हैं सरगम मीना अपने इस ओवर में। जो प्रेशर उन्होंने बनाया था विकेट लेकर एक छक्का मारकर नरेंद्र ने प्रेशर खत्म किया है अभी तक कुछ हद तक। तो नरेंद्र तैयार, सामने सरगम भी तैयार, राइट आर्म राउंड का विकेट नरेंद्र के लिए गेंद उठा दिया है। वहां पर सिंगल मौजूद नहीं, गेंद सीधर लगेगा और 4 रनों के लिए दूसरी बाउंड्री ओवर की है नरेंद्र की। तो टीम ने स्कोर बढ़कर पहुंचा है नहीं तो बाउंड्री के साथ 10 रन। पहला ओवर चलता हुआ फील्डिंग में लगातार तब्दीलियों के साथ गेंदबाजी करते हुए लोगों बाहर किया है, लोगों ने बाहर किया है, मिड विकेट को अंदर बुलाया है। सरगम इस फील्ड के अंदर गेंदबाजी कर पाते हैं या नहीं, लोगों को थोड़ा घुमाकर कंट्री की तरफ रखा है और मिड ऑन बिल्कुल सीधा सर्कल के अंदर। काफी आक्रामक फील्ड यहाँ पर कप्तान पुष्कर वैष्णव द्वारा एक बार फिर वो गेंद इसको पूरी तरीके से चका दिया है। यहाँ पर नरेंद्र साहू को खेलना चाहते थे इसको लेग की तरफ, लंबी ये गेंद थी जिसका कोई जवाब नहीं था नरेंद्र के पास, पूरी तरीके से फिट हो गए। तो अभी तक नरेंद्र काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 10 रन वो बना चुके हैं। 2-3 बॉलों का उन्होंने सामना किया है, 4 बॉलों का एक छक्का और एक चौका लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। नरेंद्र के लिए अपने ओवर में अंतिम बार वो गेंद इसको खेला है, वहां पर फील्डर मौजूद है राहुल ने गेंद को फील्ड किया और मात्र 1 ही रन मिलेगा। ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति पर 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो 1-1 पर 1 ओवर के बाद फ्यूरियस इंडियन फर्नीचर। मॉडल मोबाइल प्रेजेंट BCL बिहार क्रिकेट लीग। बधाई देना चाहूंगा पूरी टीम को, संरक्षक श्री सम्मान्य अतुल जी जगताप और हमारे बीच और हमारे इस टूर्नामेंट में जिनके द्वारा सारी ट्रॉफी दी गई है मेरा छोटा भाई साहब फिरोज लाला और अपना पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए हैं रोहित राठौर। सामने है बल्लेबाज नरेंद्र साहू जो कि अभी तक काफी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक छक्का एक चौका मार चुके हैं और काफी अच्छे गेंदबाज है रोहित राठौर। जितने अच्छे बल्लेबाज हैं उतने अच्छे गेंदबाज भी हैं, काफी लंबा रन है उनका, राउंड का विकेट गेंदबाजी करते हैं। ये गेंद नरेंद्र के लिए और नरेंद्र के उसको आधा हेलीकॉप्टर शॉट के रूप में खेला, वहां पर हल्की सी मिसफील्ड सरगम जा रहा, लेकिन गेंद को फील्ड करके छोड़ दिया और मात्र 1 ही रन। तो इसमें से पहली बार सामने आए हैं राम स्वरूप वाल्मीकि, पहली बार इस इनिंग में सामना करेंगे राम स्वरूप। हमारे बीच मौजूद भाई फिरोज लाला। राम स्वरूप वाल्मीकि के लिए रोहित राठौर पवेलियन एंड से राइट आर्म राउंड का विकेट, गेंदबाजी विकेट कीपिंग पर है अंकित सक्सेना। फिर अच्छी गेंद उसको उठा दिया है
एक राउंड शुरू हुआ लेकिन अपने पहली बॉल पर मारा है 2-3 छक्का और इसी 6 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़कर पहुंचा 18 रन। एक बार फिर राउंड शुरू के लिए गेंद कट कर दिया पर फील्डर मौजूद सुनील ने गेंद को फील्ड किया। हल्की सी मिस फील्ड थी लेकिन रन लेने की कोई संभावना नहीं दोनों बल्लेबाजों के पास। तो अपनी लाइन में चेंज की, लेंथ में चेंज की और पेस में भी चेंज किया। यहाँ पर रोहित ने स्लोअर गेंद ऑपोजिशन के काफी ज्यादा बाहर थी और अपनी लेंथ को थोड़ा खींचा अपनी तरफ, जिसको सही तरीके से जज नहीं कर पाया रामस्वरूप। एक बार फिर रामस्वरूप के लिए रोहित राठौर वो गेंद फिल्टर गेंद दिखा दिया वहां पर। एक बार फिर फील्डर मौजूद, फील्डर ने गेंद का फील्ड किया और फिर नहीं किया, कट किया है। मात्र 1 रन, 19 रन पर स्कोर करकर पहुंचा। इसी 1 रन के साथ इस ओवर में अब सामना करेंगे नरेंद्र साहू। 1 डाउन बल्लेबाजी करने आए हैं और उनके लिए साइड चेंज की है। बहुत ने ओवर का विकेट आए हैं और फील्डिंग में कोई खास परिवर्तन नरेंद्र के लिए है नहीं। दोनों ही बल्लेबाजों के लिए सेम फील्ड से गेंदबाजी करते हुए और फिर वो गेंद उसको उठा दिया है फील्डर के नीचे और ये चेंज कर दिया है की तरफ जाते हुए राइट से लिया है ये अपना पहला विकेट। 19 रन के स्कोर पर ये दूसरा विकेट खोआ दिया है नरेंद्र साहू के रूप में। नरेंद्र साहू ने अपने व्यक्तिगत स्कोर 12 रन बनाए हैं, 6 गेंदों का सामना किया, 1 छक्का और 1 चौका मारा। और अगले बल्लेबाज है विशाल नरवरिया, बेहतरीन बल्लेबाज है। इंडियन फर्नीचर के ओनर और कप्तान से मेरा विशेष निवेदन, इन दर्शकों से बोल दे कि बाउंड्री के अंदर आकर नृत्य न करे, खूब नाचना, बाहर नाचे, बाकी ग्राउंड के अंदर प्रवेश न करे। दर्शकों से मेरा निवेदन है कि उनके डांस को ना तो बाउंड्री के अंदर कोई देख रहा है ना बाहर, इसलिए भारी नाच ले। तो अगले बल्लेबाज आए विशाल नरवरिया, उर्फ छोटू, बेहतरीन बल्लेबाज, राइट आर्म बैट्समैन है। और मैं कहना चाहूंगा हनी भाई जितना मजबूत लेग साइड छोटू का है, मुझे नहीं लगता दावरा में और किसी बल्लेबाज का हो सकता है। विशाल गया होगा। तो राहुल नरवरिया बल्लेबाजी के लिए आए, माफ कीजिएगा विशाल नरवरिया। राहुल नरवरिया हमारे बड़े भाई जैसे हैं, उनका नाम बार बार आता है मेरा भाई। तो सही विशाल नरवरिया उर्फ छोटू सामना करेंगे रोहित का। छोटू की गेंद यहाँ पर ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर सूरज इंडियन फर्नीचर का स्कोर 2 ओवरों में 2 विकेट गंवाए हैं अभी तक नरेंद्र साहू और अभिषेक के रूप में। यहाँ देखना एम सिंह नहीं हो जाए ग्राउंड का ले चुके हम तो टीम के सबसे अनुभवी गेंदबाज सचिन यादव, लेफ्ट आर्म बॉलर और बैटिंग पर है बैटिंग साइड के सबसे अनुभवी बल्लेबाज रामस्वरूप वाल्मीकि। सचिन तो दोनों ही के बीच अच्छा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक बेहतरीन बल्लेबाज है और एक बेहतरीन गेंदबाज। तो 2 ओवर की समाप्ति पर 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर सूरज इंडियन फर्नीचर का स्कोर 80 रन जीतने के लिए बनाने हैं। देखते हैं मैच कहां तक जाता है, कौन सी टीम इस मैच में
ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। फाइनल की तरह कसमकस से भरा मैच चलता हुआ फील्ड खेला दी गई है। स्क्वायर लेग में विकेट लॉन्ग ऑफ और कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। फाइन लेग थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के अंदर पॉइंट कवर। यह फील्ड की सजावट और स्लिप एक स्लिप भी लगाई गई है। तो कुछ अटैकिंग फील्ड सुरक्षात्मक तरीके से जमाई हुई। वो गेंद गेंद यहाँ पर ऐसा लगा कि गोल करना है रामस्वरूप को, लेकिन ये डेड बॉल है। एम्पायर ने इस बॉल को डेड करार दिया है, क्योंकि एम्पायर अपना हाथ रख के खड़े थे और सचिन यादव ने गेंद फेंक दी डायरेक्ट। तो ये डेड बॉल है। कोई बॉल नहीं। 2 ओवर अभी तक हो चुके हैं। 19 रन। पहली बॉल यहाँ पर अच्छी थी। अगर इस बॉल पर विकेट हो जाता है तो काफी अखरता है यहाँ पर सचिन यादव को। एम्पायर की तरफ ध्यान दे। एक बार फिर सचिन वो गेंद जिसको उठा दिया है फिल्डर गेंद के नीचे तीसरा विकेट लगा दिया है यहाँ पर पूरे इंडियन सर्विसर की टीम ने। रामस्वरूप में की काफी बड़ी बल्लेबाज से सीधा सातर में अंकित के वो बॉल मार दी है और आउट होकर टॉयलेट की तरफ जाते हुए रामस्वरूप वाल्मीकि। तो तीसरा विकेट यहाँ पर गवा दिया है पूरे इंडियन सर्विसर की टीम ने रामस्वरूप के रेट में। अभिषेक परम सिटी रॉयल्स के अभिषेक अगले बल्लेबाज आए जुबैर खान सामना करेंगे सचिन का। अपनी पहली बॉल पर एक विकेट ले चुके हैं सचिन। तो 19 रन के स्कोर पर पूरे इंडियन सर्विसर ने अपना तीसरा बल्लेबाज गवा दिया है। फील्डिंग में फिर कोई तब्दीली पुष्कर वैष्णव द्वारा की जा रही है। फाइन लेग से खिलाड़ी को बुलाकर कवर के क्षेत्र में बाहर किया है। काफी लंबा सफर ये रहेगा। एक बार फिर गेंद यहाँ पर खड़ी कर दी है फिल्डर गेंद के नीचे है। सबसे बड़ा का इनाम था कि 3 बॉलों पर 3 विकेट पर 501 रुपए का इनाम था। इसके करीब पहुंचते हुए सचिन यादव 2 बॉलों पर अभी तक 2 विकेट ले चुके हैं। और अगले बल्लेबाज आए वही भरोसेमंद बल्लेबाज पूरे इंडियन सर्विसर टीम के और स्ट्राइक पर पहुंच चुके हैं बल्लेबाज विशाल नरवरिया और एम्पायर को भी पानी पहुंचाया जाए। कमेटी के कोई भी सदस्य एम्पायर को पानी पहुंचा दे सेरेमनी में फिर हो जाएगा। तो 19 रन से 2 विकेट से और 19 रन पर ही 4 विकेट हो चुके हैं पूरे इंडियन सर्विसर के। लगातार 2 बॉलों पर 2 विकेट गवा दिए हैं और अब बल्लेबाजी करने आए हैं वही और स्ट्राइक पर बल्लेबाज है विशाल नरवरिया और छोटू। तो सचिन यादव से एक बार फिर उम्मीदें जुड़ती हैं परम सिटी रॉयल्स की टीम की। हैट्रिक चांस यहाँ पर सचिन के पास। सचिन चले सचिन की गेंद और उठा दिया वहां पर फील्डर गेंद के नीचे होकर गोल के बाहर। ये छोटू का करारा जवाब छक्का। इसी रनों के साथ शुरू को स्कोर
इनके लिए ना एक विशाली नरवरी है, मात्र एक बॉलर है बस, विशाल नरवरी। वो ग्राउंड पे बाहर चला में फटा गए, वो बुगाड़ वाले ग्राउंड के बाहर चला है, फटा गए। अरे नहीं है, खत्म है उसके बाद ये विकेट। अरे नहीं है कुछ, ये फील्डर को परेशानी हो रही है, जो फील्डर वहां पर फील्डिंग कर रहा है, इसलिए आप बाहर चला है। आपके टीम के 5 रन माइनस कर दिए जाएंगे। गजेंद्र कुछ नहीं होगा, ये लंबा एक बार फिर सचिन, वो गेंद इसको हटा दिया है, यहाँ पे फील्डर से दूर। 1 रन के लिए निकल चुके, दूसरे रन के लिए आना चाहते थे, मना किया वहीद ने। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़कर पहुंचा 36 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर सचिन का, इसका अभी तक वो 4 बॉल डाल चुके हैं, 2 विकेट भी ले चुके हैं और 1 छक्का भी खा चुके हैं। तो अभी तक काफी अच्छा मुकाबला यहाँ पर गेंद और बैट के बीच में देखने को मिल रहा है दोनों ही टीमों की तरफ से। 26 रन, तीसरा ओवर प्रगति पर। परम सिटी रॉयल्स को अगर इसमें जो बना रहना है तो इसी तरह की गेंदबाजी करनी है, विकेट लेने पड़ेंगे और पूरे इंडियन फ्लोरेस फर्नीचर को अगर इन्हें जीतना है तो एक बड़ी साझेदारी की जरूरत, और साझेदारी करने में सक्षम दोनों ही बल्लेबाज वहीद और विशाल नरवरिया, दोनों ही अनुभवी बल्लेबाज हैं और उनसे ही अनुभवी गेंदबाज सचिन यादव और बेहतरीन कप्तानी यहाँ पर पुष्कर वैष्णव द्वारा देखने को मिल रही है। लगातार चेंजेस के साथ सही प्लेसमेंट यहाँ पर पूरी तरीके से। एक बार फिर एक गेंद अच्छी गेंद खेला है, उसको फील्डर गेंद खुद ही गेंदबाज ने गेंद को फील्ड किया और 1 रन दौड़कर पूरा किया यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज ने। 27 रन स्कोर बढ़कर पहुंचा। इसी 1 रन के साथ लास्ट बॉल इस ओवर के आना शेष। सचिन बेहतरीन लेफ्ट आर्म बॉलर, इस टूर्नामेंट में काफी प्रभावित किया है उन्होंने अपनी गेंदबाजी से, सभी टीमों के मेन बल्लेबाजों को आउट किया है। एक बार फिर सचिन, वो गेंद उठा दिया है इंसान, लेकिन फील्डर को ये नहीं, सचिन सीधी गेंद से नीचे आए और सचिन तो जीवनदान यहाँ पर मिला। विशाल नरवरिया को जीवनदान के सामने लेना पड़ सकता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो यहाँ पर एक और चांस था, लेकिन विकेट पर कोई फील्डर ना होने की वजह से बॉलर खुद ही गेंद के कैच को लेने के लिए दौड़े, लेकिन उनके हाथ से लगकर बॉल फट गई और एक जीवनदान यहाँ पर मिला विशाल को। तो 3 ओवर की समाप्ति पर 28 रन, 4 विकेट के नुकसान पर फ्लोरेस इंडियन फर्नीचर की टीम। मॉडर्न मोबाइल प्रेजेंट BCL बिहार क्रिकेट लीग 11 का त्योहार। अरे रोहित ये चाहिए ना सर, क्या नाम है वो? तो अपना दूसरा टीम की तरफ से गेंदबाजी और टीम की तरफ से चौथा ओवर लेकर आया है रोहित राठौर।
एक ड्रिंक्स ब्रेक के बाद वापस मैच शुरू होता हुआ तो फील्ड में फिर तब्दीली की जा रही है। 4 फील्डर लेग स्टंप पर लिए हैं, 3 लिए हैं। वो ना क्या नाम उसका, उसमें एक वीडियो कैसे कैसे मैसेज आते हैं। तो रोहित अपना दूसरा ओवर लेकर आए हैं, चौथा ओवर टीम की तरफ से। सामने है बल्लेबाज विशाल नरवरिया जिन्हें पिछली बॉल पर एक जीवनदान मिला है। सचिन का कॉटन बॉल का चांस यहाँ पर, सचिन ने हाथों से गेंद खींच ली और देखते हैं कितना नुकसान उस केज का यहाँ पर उठाना पड़ता है टीम को या कितना फायदा उसका उठा पाते हैं विशाल नरवरिया। ये तो आने वाले कुछ ओवर ही बता पाएंगे। इसी बीच फील्ड तैयार, रोहित चले राइट आर्म राउंड विकेट विशाल नरवरिया के लिए चौथा ओवर में। वो बॉल अच्छी गेंद यहाँ पर फुलर लेग की वाइड यॉर्कर बॉल, कोई जवाब नहीं यहाँ पर छोटू के पास इस बॉल का, हिट हुए पूरी तरीके से। एक बार फिर रोहित विशाल की गेंद इस बार उठा दिया है, विशाल ने लगता है विशाल में निकलने वाला पानी के टैंकर तक बॉल जाकर गिरी। इसी चक्कर में साथ टीम का स्कोर बढ़कर पहुंचा 34 रन 34 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तो जैसे ही अपने देश में बॉल आई इसका पूरा फायदा उठाते हैं छोटे विशाल नरवरिया। ये बाउंड्री के बाहर रह गए, वहाँ पे जो फील्डर खड़े होते हैं दिक्कत आ रही है। यहाँ पे हम मैच को रोक लो या अकेले आप नाच डांस कर ले बाउंड्री के अंदर रहते, हम मैच रोक लेते थोड़ी देर। ये फील्डर को दिक्कत आ रही है, फील्डर से कोई बात भी न कराए। मैच को रोका जा रहा है और बिल्कुल सही निर्णय यहाँ पर कमेटी द्वारा। ये आज का हमारा टूर्नामेंट है, मेरा दर्शकों से अनुरोध बाउंड्री से बाहर रहे। मेरा विशेष अनुरोध है दर्शकों से, आपका अपना टूर्नामेंट है, कृपया मर्यादा बनाए रखें। सीनियर खिलाड़ी राम स्वरूप वहां पर समझाइश दे। बाजू पर चौथा ओवर एक प्रगति पर है, 34 रन स्कोर हो चुका है 2 विकेट के नुकसान पर। तो कृपया दर्शक फील्डर को परेशान न करें। वो छोटू की गेंद इस बार बड़ी हो गई, नीचे पुष्कर बेस्टर से गेंद दूर यहाँ पर और एक और यहाँ पर जीवनदान जैसा मिलता हुआ, लेकिन बॉल हाथ में आई नहीं। तो 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़कर पहुंचा 35 रन। चौथा ओवर चलता हुआ। अरे भाई यहाँ पे मत बैठो यार, ये बोल रहा हूँ उधर चले जाओ बैठ।
तो काफी अच्छी गेंदबाजी अभी तक रोहित से और उतनी अच्छी बल्लेबाजी विशाल नरवरिया द्वारा। और अब सामने है बल्लेबाज वहीद, सामना करेंगे रोहित का फील्डिंग में फ्री चेंज के साथ। एक बार फिर रोहित तैयार। तो वही सामना करेंगे रोहित का। ये गेंद रोहित की अच्छी गेंद यहाँ पर हल्के हाथों से खेला। मिड विकेट के क्षेत्र में सर्जन ने गेंद को फील्ड किया और मात्र 1 रन 36 रन स्कोर बढ़कर पहुंचा। इसी 1 रन के साथ चौथा ओवर ही चलता हुआ। तो इस ओवर में भी एक चांस यहाँ पर रोहित ने बनाया था, लेकिन कप्तान पुष्कर वैष्णव से गेंद दूर थी। बॉलिंग अभी तक दोनों टीमों से काफी अच्छी 36 रन 4 विकेट 4 ओवर रनिंग। तो हनी भैया मैं पूछना चाहूंगा कि दोनों टीमों की तरफ से अच्छी गेंदबाजी अभी तक देखने को मिली है, लेकिन उसी चीज राहुल नरवालिया कौन सकता है यहाँ पर। तो इसी 6 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़कर पहुंचा भैया लीग 42 रन। काफी अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है राहुल नरवालिया द्वारा। और जैसा कि ऋषि ने बताया कि राहुल नरवालिया का कैच सॉरी विशाल नरवरिया, राहुल का नाम आता है बार बार। राहुल हमारा छोटा भाई जम्मू, उससे बड़ा खिलाड़ी इस राजगढ़ जिले में नहीं, इसलिए उसका नाम सभा पे आ जाता है। एक बार फिर एक और छक्का यहाँ पर, ये फिर छक्का 48 रन स्कोर करकर पहुंचा। 4 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर में 48 रन। तो विशाल नरवालिया अपने व्यक्तिगत स्कोर 21 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 8 बॉलों को उन्होंने सामने किया है, 3 छक्के अभी तक मारे हैं। जैसा कि ऋषि मैंने बताया था, छोटू का कैच छोड़ना सचिन को और उसकी टीम को बहुत भारी पड़ सकता था, वो दिख रहा है। उस कैच के बाद उन्होंने 3 गगनचुंबी छक्के लगाकर 21 रन पे खेल रहे हैं। राहुल उस साइड से मेरी आवाज कम कर देना छोटी राहुल। ये आवाज छोटी आ रही है। हेलो हेलो, हाँ ठीक है। हेलो हाँ। तो 80 रनों का पीछे करने उठी दूसरी सीनियर इंडियन फाउंडेशन की टीम 4 ओवर की समाप्ति पर 48 रन बना चुकी है 4 विकेट के नुकसान पर। तो काफी महंगा ओवर ये रोहित का साबित हुआ कि खिलाड़ी से 3 छक्के मारे विशाल नरवरिया ने। अगर राहुल आता ना तो 7 नंबर के जैसे सामने वाले के साथ तो गेंदबाजी कर रहा है खुद कप्तान पुष्कर वैष्णव। सामने है वही 32 रनों की जरूरत टीम को बचे हुए 6 ओवरों में और 6 बल्लेबाज अभी भी सुरक्षित मौजूद। वही कम चेंज के बाद पुष्कर वैष्णव पिछले मैच में टर्निंग ओवर उन्होंने टर्निंग पॉइंट वाला ओवर उन्होंने डाला था। मैच का टर्निंग पॉइंट रहा था उनका ओवर किसी भी गेंद से यहाँ पर दबाकर शॉट खेला है। समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए वही मात्र 1 रन लेकर स्ट्राइक पर ला रहे हैं विशाल नरवरिया को। 1 रन यहाँ पर इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़कर पहुंचा 49 रन 4 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर प्रगति पर। मैच की हार जीत जो भी हो, पर दोनों ही टीमें बहुत बढ़िया क्रिकेट खेली है पूरे टूर्नामेंट में।
जिसकी जो दोनों फाइनल खेल रही है, दोनों टीमों को बहुत बहुत बधाई फाइनल में पहुंचने के लिए। और ये मुकाबला भी काफी अच्छा चलता हुआ इसका रेस नाउ एक बार फिर इस बार सामना करेंगे उनका विशाल नरवरिया और इस बार फिर उठा दिया है विशाल नरवरिया ने। एक हो सकता है यहाँ पर फिटनेस के पवेलियन के ऊपर। तो इसी 6 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़कर पहुंचा 55 रन। जैसे ही शॉर्ट पिच बॉल मिली उसका पूरा फायदा उठाया विशाल नरवरिया ने। मिड विकेट के ऊपर सेकंड सीमर से बाहर जाते हुए 6 रनों के लिए एक बार फिर यार विशाल और बल्लेबाज को भी दिक्कत आ रही है। और बच्ची गेंद यहाँ पर बीच हुए बल्लेबाज विशाल फिर उसी तरह चोट मारना चाहते थे। गेंद और बैट का कोई संपर्क हुआ नहीं, तो काफी अच्छी गेंदबाजी। एक छक्का खाने के बाद पुष्कर विष्णु द्वारा एक बार फिर पुष्कर राइट आर्म ओवर द विकेट विशाल के लिए गेंद उठा दिया है। वहां पर फील्डर मौजूद नहीं है। दूसरी दर्शक की तरफ जाती हुई पर सचिन ने काफी अच्छी स्पीड में ऑफर मारी और रन आउट यहाँ पर विशाल नरवरिया। एक करनी पॉइंट यहाँ पर हो सकता है। रन आउट के ऊपर विशाल नरवरिया यहाँ पर आउट हुए। 5 विकेट गिरता हुआ 56 रन के स्कोर पर। तो काफी अच्छी फील्डिंग यहाँ पर सचिन को जा रहा है। इसमें इसका क्लियर है और इसका सबसे रन आउट के रूप में विकेट मिला है। विशाल नरवरिया रन आउट के रूप में आउट हुए। अगले बल्लेबाज आए कप्तान खुद गजेंद्र गोस्वामी। तो अभी भी यहाँ पे 25 रनों की जरूरत है पूरे सीजन सेमीफाइनल को मैच जीतने के लिए। बची हुई 33 बॉलों पर देखिए, लेकिन टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी वही शेख और कप्तान गजेंद्र गोस्वामी अभी क्रीज पर मौजूद। इन दोनों पर ही सब कुछ निर्भर करता है। 4 बॉल इसमें आज 4 हो गई बॉल तो इसमें 3 आई। 5 2 बॉल बची तो 5 और प्रगति पर 56 रन 5 विकेट के नुकसान पर 24 रनों की जरूरत यहाँ से और 5 विकेट की जरूरत यहाँ पर। एक बार फिर अच्छी गेंद यहाँ पर सुरक्षा प्राप्त करने से खेला है जहीर ने। एक रन लेकर यहाँ पर मैच को आगे बढ़ाते हैं जहीर। 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़कर पहुंचा 57 रन। दूर तक ले जाना चाहते हैं वही। अभी समझदारी से बल्लेबाजी कर रहा है अपनी टीम के लिए। समझते हैं अहमियत विकेट की। तो पुष्कर के ओवर में वो सफलता मिली जिसकी जरूरत थी उनको परम सिटी रॉयल्स को। भले वो सफलता रन आउट के रूप में आई है। विशाल नरवरिया खतरनाक बल्लेबाज साबित हो सकते थे। गजेंद्र गोस्वामी इस इनिंग में पहली बार सामना करेंगे। 1 मिनट रुक जाना भैया, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। 2 मिनट में रोकना पड़ेगा। वो गोविंद गौरव का नाम 2 मिनट कोई दिक्कत तो गज्जू की जगह गौरव का नाम कर दिया। मोबाइल प्रेजेंट ब्यावरा क्रिकेट लीग BCL ब्यावरा का त्योहार। ठीक है, स्टार्ट करवा दो। प्रॉब्लम ठीक हुई है, कृपया मैच स्टार्ट करें। इस टूर्नामेंट में पुरस्कार अपने अंतिम बॉल के साथ इस ओवर में इस मैच में इस इनिंग में पहली बार सामना करेंगे गजेंद्र गोस्वामी। पहले आउट होता नहीं तो 18 रन नहीं बनते। 3 छक्के सूरज इंडियन फर्नीचर की टीम को और 23 रनों की जरूरत यहाँ से 31 बॉलों पर। एक बार फिर गजेंद्र के लिए गेंद अच्छी गेंद सम्मान दिया यहाँ पर। ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति पर 57 रन 5 विकेट के नुकसान पर सूरज इंडियन फर्नीचर।
क्या उम्मीद करते हैं हनी भाई मैच में कुछ रोमांच? ऋषि अभी फ्यूरियस इंडिया फर्नीचर के सबसे अनुभवी खिलाड़ी वाहिद शेख और गजेंद्र गोस्वामी क्रीज पर मौजूद हैं। यहाँ से अगर इनका विकेट गिरता है तो मैच में कुछ भी हो सकता है, परंतु अब तक ये दोनों वहां खड़े हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि मैच परम सिटी रॉयल के पक्ष में है। पर क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल। बिल्कुल सही कहा, मात्र 2 अच्छे बॉलें यहाँ पर परम सिटी रॉयल्स को मैच में ला सकती हैं और 2 अच्छी फील्डिंग भी। काफी मंत्रणा के बाद प्रीतम लवंशी आए हैं गेंदबाजी करने। सामने है 10 ओवर मैच, इसमें 2 ओवर शुरू का पावर प्ले, जो कि 1 ओवर 5 मैच को ओवर के बीच का पावर प्ले। धीरे धीरे आगे की तरफ ले जा रहे हैं, 1-1 रन के साथ अपने अनुभव का इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत। प्रीतम लवंशी भी ग्राउंड में विकेट गेंदबाजी करेंगे के लिए। और टीम के लिए छठा बल्ले लेके आए प्रीतम लवंशी, काफी अच्छे गेंदबाज, काफी अच्छे खिलाड़ी। सामने अनुभवी बल्लेबाज वाहिद शेख। बॉर्डर पावर प्ले लिया है क्या? तो छठा ओवर प्रगति पर, छठे ओवर की शुरुआत होती हुई प्रीतम लवंशी 14 नंबर जर्सी, सामने है वहीद। तो ये ओवर काफी कुछ डिसाइड करेगा इस मैच का निर्णय। एक बार फिर पहली गेंद उठा दिया है वहां पर, घर के हाथों से खेला वहीद ने, मात्र 1 रन के लिए 9 रन के क्षेत्र में। इसी रन के साथ टीम का स्कोर बढ़कर पहुंचा 58 रन। तो पहली फुल टॉस गेंद वहीद अभी 1-1 रन पर ध्यान दे रहे हैं, नहीं तो इस बॉल को बाउंड्री के बाहर भी मार सकते थे। फुल टॉस बॉल को काफी बड़े बल्लेबाज है वहीद। तो सामने है स्ट्राइक पर गजेंद्र गोस्वामी, काफी आक्रामक बल्लेबाज। और अच्छी गेंद यहाँ पर गजेंद्र गोस्वामी, गोस्वामी के रूप में मिला और उसी तरह छोटे विकेट गिरता हुआ अपना नेशनल मैच मिलते तो शायद ये मैच में ज्यादा अच्छा कर जाते गजेंद्र गोस्वामी। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, और बदलने वाला खेल है क्रिकेट, यहाँ कुछ भी हो सकता है। गजेंद्र काफी अनुभवी बल्लेबाज थे, लेकिन तो मैंने कहा था कि काफी डिसाइडिंग हो सकता है ये ओवर, और इसमें मिली है बड़ी सफलता कप्तान गजेंद्र गोस्वामी के रूप में, क्योंकि 0 रन पर आउट होकर पवेलियन जाते हुए उनका स्थान लेने आया है रवि सादिया। 22 रन और 22 रन और 28 बॉल। तो मात्र 4 विकेट की जरूरत यहाँ पर परम सिटी रॉयल्स को, और पूरे सीजन फर्नीचर को जीतने के लिए चाहिए मात्र 22 रन। तो मैच फंसा हुआ, कसमकस यहाँ भरा मैच, जिस तरह के फाइनल की उम्मीद दर्शकों ने की थी उसी तरह का चलता हुआ। तो प्रीतम ने सफलता दिलाई यहाँ पर, एक बेहतरीन सफलता गजेंद्र गोस्वामी के रूप में। कॉट एंड बोल्ड आउट किया गजेंद्र गोस्वामी को। तो रवि सोनिया आए हैं बल्लेबाजी के लिए, अपनी बॉलिंग से तो काफी प्रभावित किया है उन्होंने इस टूर्नामेंट में। देखते हैं बैटिंग से क्या कमाल कर पाते हैं। इसी बीच गेंद और अच्छी गेंद यहाँ पर 4 रनों के लिए, तो 5 रन यहाँ पर मिलेंगे। एक बार डिसीजन 4 रन बल्ले लग के गया, बल्ले से गया है 4 रन। एम्पायर की मिस्टेक थी कि वाइड है, लेकिन ये चौका बल्ला लग के गया।
तो बल्ले का बाहरी किनारा लिया और स्लिप और विकेट कीपर दोनों के ही बीच में सेकंड सीमर करके बाहर गए 4 रनों के लिए। 4 रन है, 4 रन। तो मात्र 18 रनों की जरूरत पूरे सीजन सर्विसर को मैच जीतने के लिए। और प्रीतम लघुवंशी की दिशाहीन गेंदबाजी थी जिसपर बल्ला लगाया रवि सोनिया ने 4 रनों के लिए। तो वही शेख अभी तक 5 रनों पर गेंदबाजी 5 रनों पर गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाजी कर रहे हैं। 5 गेंदों को उन्होंने सामने किया है और रवि सोनिया ने अपनी पहली बॉल पर मारा है एक चौका। प्रीतम लघुवंशी एक बार फिर गई यार, सामने है रवि सोनिया। स्लिप पे तब्दीली यहाँ पर राहुल को लाया गया है, सबसे बेहतरीन फील्डर है राहुल। एक बार फिर एक गेंद और उठा दिया है सीधे सामने की तरफ, वहां पर फील्डर मौजूद है। तीसरे गेंद पे फील्ड किया और मात्र 1 रन। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़कर पहुंचा है 63 रन। छठा ओवर प्रगति पर प्रीतम लघुवंशी का। सामने है जहीद, रोहित काफी समझदारी से गेंदबाजी करते हुए और लिया फिर ग्लास करना चाहते थे जहीद, सीधा जाकर पैरों में बॉल लगी। बल्ले और बॉल का कोई संपर्क नहीं। तो डॉट के साथ स्कोर अभी भी रुका हुआ 63 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर। छठा ओवर प्रगति पर एक बार फिर तैयार जहीद, सामने है गेंदबाज प्रीतम। फील्डिंग में काफी तब्दीली। छोटे रिकॉर्ड के बाद मैच एक बार फिर शुरुआत हुआ। रोहित के लिए प्रीतम की गेंद और अच्छी गेंद यहाँ पर उनकी बॉडी पर बॉल लगी। ओवर की समाप्ति 6 ओवर की समाप्ति पर 63 रन 6 विकेट के नुकसान पर इंडियन फर्नीचर। तो अपना 7वां अपना दूसरा ओवर लेकर आए हैं कप्तान पुष्कर वैष्णव। सामने है रवि सोनिया। पुष्कर चले रवि के जगह रवि ने गेंद उठा दिया, गेंद हाथ से रनों के लिए। तो रवि सोनिया का बेहतरीन सिक्स। इसी के साथ टीम का स्कोर बढ़कर पहुंचा 69 रन। मात्र 11 रनों की यहाँ से जरूरत पूरे इंडियन सर्विसर को मैच जीतने के लिए। हालांकि इतनी ताकत नहीं थी स्टेट में, लेकिन गेंद फिर भी सीमा रेखा के बाहर गई 6 रनों के लिए। मात्र 11 रनों की और जरूरत यहाँ से। पुष्कर रवि के लिए गेंद अच्छी गेंद यहाँ पर हल्के हाथों से खेला, रन लेना चाहते थे, वही मना किया वहां पर। रवि सोनिया ने सीधी हाथ में गई, वहां पर फील्डर मौजूद थे सुनील ओझा, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और किसी के रन लेने की संभावना को निरस्त किया। तो एक बार फिर तैयार बल्लेबाज रवि सोनिया। रवि के लिए गेंद पुष्कर की उठा दिया है, सीधा शॉट यहाँ पर 6 रन। एक और छक्का यहाँ पर रवि के बल्ले से निकला। इसी छक्के के साथ टीम का स्कोर बढ़कर पहुंचा 75। मात्र 5 रनों की और जरूरत यहाँ से ये जीतने के लिए पूरे सीजन सर्विसर को।
और 4 विकेट की जरूरत है परम सिटी रॉयल्स को ये मैच जीतने के लिए, और मात्र 5 रनों की जरूरत ऐसा यूथ की टीम को। तो पब्लिक ग्राउंड से जाती हुई इसी बीच एक बार फिर, लेकिन अच्छी गेंद थी यहाँ पर और अपील आउट की, लेकिन मना किया एम्पायर ने। तो अभी भी मात्र 5 रनों की और जरूरत है यहाँ से ये मैच जीतने के लिए। और क्रिकेट जैसे कि अनिश्चितताओं का खेल है, तो अभी भी उम्मीद बांधे लगी है यहाँ पर परम सिटी रॉयल्स के गेंदबाज और फील्डरों ने। लेकिन इस वक्त तक जा रहे हैं, कृपया ग्राउंड के बाहर से जाए, दर्शक जो भी जा रहे हैं। 4 एक बार फिर वो रवि ने उठा दिया है, सुंदर लेके नीचे कोई भी यहाँ पर नहीं पहुंचा। एक और गेंदबाज यहाँ पर 1 रन के साथ रवि पहुंचे हैं। 17 रनों पर टीम का स्कोर 76, 4 रनों की ओर जरूरत। तो जो हाथ चांस जहाँ पर बने थे उनको कन्वर्ट नहीं कर पाई परम सिटी रॉयल्स की टीम, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। और काफी अच्छी बल्लेबाजी बहित के द्वारा यहाँ पर खड़े एक गेंद से बिल्कुल खड़े हुए हैं वही किसी भी गेंद वहित की फिर से उन्होंने खेला है 1 रनों के लिए। 1 रन के लिए वहां फील्डर मौजूद, गेंद को थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाज अपना 1 रन ले चुके थे। इसी के साथ टीम का स्कोर बढ़कर पहुंचा 77, मात्र 3 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। परम सिटी रॉयल्स जिसमें से लगभग 2 होती हुई 7 ओवर हो चुके हैं, तो परम 3 ओवर में मात्र 3 रनों की जरूरत और 4 विकेट लेने होंगे अगर परम सिटी रॉयल्स को मैच जीतता है तो। तो अपना दूसरा टीम की तरफ से 8 ओवर लेकर आए हैं सचिन यादव। बेहतरीन गेंदबाज है सचिन। सचिन का सामना करेंगे वहीद। फील्डिंग में इससे काफी तब्दीली, लेकिन फील्डिंग काफी अंदर पावर प्ले लिया गया है। इसी बीच गेंद यहाँ पर इसको सुरक्षा प्राप्त तरीके से खेला है वहीद ने, कोई रन नहीं, मात्र 3 रनों की जरूरत और मात्र 4 विकेट की जरूरत परम सिटी रॉयल्स के मैच जीतने और मात्र 3 रनों की जरूरत ऐसा जब तक मैच जीतने के लिए। और वही जब तक बल्लेबाजी कर रहे हैं कोई चांस ज्यादा आउट होने की देंगे नहीं। एक बार फिर सचिन सामना करेंगे वही, लेकिन अच्छी गेंद यहाँ पर उसे सुरक्षित तरीके से खेला है। तो इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है, कोई जोखिम नहीं लेना चाहते वही। एक बार फिर ये गेंद सचिन की काफी अच्छी गेंद यहाँ पर पूरी तरीके से खोला है यहाँ पर बल्लेबाज को, शरीर पर आकर बॉल लगी, बॉलिंग अच्छी करता है और फिर से कोई रन नहीं। तो 3 बॉल इस ओवर की हो चुकी है, अभी तक कोई रन आया नहीं है और मात्र फिर भी 3 रनों की ही जरूरत है यहाँ पे जीतने के लिए। फिर से तैयार, एक बार फिर वही वो गेंद है के लिए फिर से खेला है सुरक्षित तरीके से। तो इस ओवर को निकालने के बोल रहे हैं, वही कोई विकेट यहाँ पर देना नहीं चाहते। 12 गेंदों का मतलब सामने क्या बहुत 6 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस तरह के बल्लेबाज है नहीं पर टीम की जरूरत के हिसाब से एक भरोसेमंद बल्लेबाज का पूरा काम यहाँ पर अदा करते हुए वही सचिन कुछ फील्डिंग में तब्दीली के बाद फिर से तैयार।
रोहित भी तैयार। वो गेंद निकल के खेलना चाहते थे, लेकिन अच्छी शॉर्ट पिच बाउंसर यहाँ पर फर्स्ट बाउंस का इशारा एम्पायर का। तो इस ओवर में अभी तक कोई रन नहीं आया है, 5 बॉल इस ओवर की हो चुकी है, 75 रन पर स्कोर रुका हुआ है। तो अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर। सचिन इस ओवर में काफी किफायती साबित हुए हैं। अभी तक कोई रन उन्होंने खर्च नहीं किया है। अंतिम बॉल इस ओवर की आना शेष। गेंद अच्छी गेंद और मेडन ओवर की यहाँ पर समाप्ति होती हुई। तो 8 ओवर की समाप्ति पर 77 रन, 2 ओवर के 2 रनों की जरूरत, 2 ओवर में 3 रनों की जरूरत है मैच जीतने के लिए। मेरे सीनियर प्रोड्यूसर की टीम को अपना दूसरा जन की तरफ से नवा ओवर लेकर यहाँ 3 रनों की जरूरत। सामने है रवि संध्या, बल्लेबाज। प्रगति पर 9 रनों की जरूरत। 4 बल्लेबाज अभी भी थे, काफी अच्छा फाइनल मुकाबला, काफी अच्छा टूर्नामेंट बीसीएल का आज समाप्ति होता है। समाप्ति की तरफ जाता हुआ अंतिम कुछ रन शेष इस टूर्नामेंट में, मात्र 2 रन और बीच में अच्छी गेंद पूरी तरीके से। दूसरा 9 ओवर चलता हुआ अपना दूसरा डाल रहे हैं सरगंजी में, काफी अच्छे गेंदबाज। तो 2 रन और चाहिए, यहाँ से 4 विकेट चाहिए परम सिटी रोयल्स को। मैच में अभी भी रोमांच है, 9 ओवर चलता हुआ। एक बार फिर सर्जन, ये गेंद अच्छी गेंद, यहाँ पर रन लेने के लिए तेज दौड़ चुके हैं और ये रन पूरा कर लिया है यहाँ पर। तो मैच यहाँ पर टाई होता हुआ लेवल ऊपर होता है। हम मात्र 1 रनों की जरूरत है यहाँ से ये मैच जीतने के लिए। ने बोल्ड कर दिया है, 7 विकेट यहाँ पर गिरता है। पूरे दिन
है